दिखावा नहीं। देखिए आप ये याद रखिएगा, अगर मुश्क है तो अवतार को नहीं करना पड़ेगा कि ये मुश्क है, अपने आप देखेगी। सलावत उसके बाद देखिए जब इतनी बुलंदी के बाद तो हमारा अमल खराब हो। आदमी कोई भी हम आप आदमी बढ़िया है से जब तक उसका अमल संवरा रहे, कोई बुरा नहीं करे तो झुलना ना के कोई गलत की बात की बहुत दिलाई हो जाए। कोई कहता है क्यों अपनी आखिरत खराब करेगा। हाँ इनको मजा आता हो, जब हमारा अमल खराब हुआ तब लोगों ने हमें बुरा, जब हमारी हरकतें खराब हो गई। अल्लाह ने कुरान में कहा ये बहुत कमजोर है, कभी कहा ये बहुत जल्दबाज है, कहते हैं पढ़ लीजिएगा, कभी कहा ये बहुत जल्दबाज है, कभी कहा ये बहुत नाशुक्रा है, कभी क्या कहा सुन्नो दुखो उम्मीद बहुम, ये गूंगा है, बहरा है, अंधा है, ये ऐसा है कि इसको आवाज दो ये सुनता भी नहीं है। फिर अल्लाह ने कहा ये चौपाए यानी चार पैर के जानवरों से बदतर है। क्यों कहा? अब आप अखबारों में देखते आता है आज शर्मिंदा फिर इंसानियत हो गई। हमारे इंसान ने क्या किया है तभी तो शर्मिंदा हुई। इसलिए तो अखबार में आता भाई आज बड़ा वो आदमी सुनता बदलना हटवा इंसान का क्या करना ऐसे लोग नहीं कहते। तो जब तक इंसान अपने अमल के एतबार से अच्छा रहा, अल्लाह ने इंसान की बड़ी तारीफ बहुत जबरदस्त बनाया भैया, बहुत जबरदस्त इंसान। इसको आप यूँ समझ लीजिए कि आप हर चीज पर गौर कीजिए, थोड़ी आप मेडिकल साइंस देखिए तो बहुत जबरदस्त है भाई इंसान। इसका जवाब आप है नहीं आप समझ लीजिएगा। अब ये समझिए इतना ही जबरदस्त दिमाग है इस इंसान का कि यूं स्पेस में भेजता है रॉकेट, यूं आपको बुलाता है। सलावत सब यही करता है, करता नहीं करता है दिमाग उसी का। लोग कहते हैं रोबोट का दौर, रोबोट किसने बनाया? रोबोट तो इंसान ने बनाया है। सलावत ये अपने आप को बोल रखते हैं। हर जबरदस्त चीज है इंसान का। तो आप ये देखिए कमाल है कुदरत भैया। हाँ बहुत क्या चीज इस बात पे इतना सब कमाल, बहुत बड़ा थोड़ा इतना बड़ा होगा तो सब इतना बड़ा होता। सलावत दीजिए। तो आप ये देखिए कि आपकी बॉडी स्ट्रक्चर के एतबार से उसने आपका सर बनाया है। हाँ और अगर कहीं बाकी आपकी इतनी थी और खड़े ऐसा सर बुरा लगते हैं। और उसके बाद फिर आप देखिए कितनी सेटिंग से बनाया है। आपके सर को उसने डायरेक्ट कंधों में नहीं जोड़ा, अगर कंधों में जोड़ा तब भी आप बहुत बुरे लगते हैं, बीच में कर दें ताकि उसको खूबसूरती भी ना पाए। अगर ये ना हो तो कितने आप अजीब लगते खत्म मरना नहीं आती। अंदर मेरे लगेगी आप देखना एक बब्बे रखे हुए सलावत दीजिए। सामने की चीजें पढ़ते हैं बहुत खखोली में लिखनी पड़ते हैं, कहाँ लिखा था किसने लिखा कौन रावी है, आप देखिए खुद ही आप रावी है। सलावत दीजिए। जमाना बदल गया है। आज का स्टूडेंट जो है, आज का तालिब इल्म जो है, आज का शिक्षार्थी जो है वो ये चाहता है कि हमारे सामने कोई ऐसी बात आए
और देना भी चाहिए। भाई वो 1 घंटे के लिए आया, 1.25 घंटे के लिए आया, कहाँ गया भाई? कोई बात तो नहीं आया जी। इतना दिमाग की अपनी सेटिंग आप देखिए, बहुत खुदा की कुदरत का जवाब नहीं है। समझ लीजिए ये पानी नहीं होता, पानी में है हल्का हल्का पानी नहीं, खाकस्तरी यानी गर्द की कलर, मुन्नी मुन्नी लाल लाल, भैया तो हम खाते ही हैं। छोटी छोटी रगों में पूरा, और सारी सेटिंग में एक मेमोरी बात, आपका मेमोरी बात सब कीजिए इतना MB का है, खराब हो रहा है, बड़बड़ा रोजाना दिमाग खा रहता है, देखो साफ कीजिए। बहुत ज्यादा बोल हो गया। क्या अल्लाह की मेमोरी ने कभी कहा? क्या कहना? आप सोचिए, आप इस बात सामने आपके आसान है, आपके सामने रखी, इतना चुपका और कैमरा इतना जबरदस्त है, अलहमाल अबीर कुछ ही आप नहीं जानते। देखिए एक ही इंसान होता है। मेमोरी की बात कर रही है, एक इंसान उसी में उसी वो अंग्रेजी भी जानता है, बाकी अरबी भी जानता है, फारसी भी जानता है, हिंदी भी जानता है, उर्दू भी जानता है, और आगे बढ़ गया तो फ्रेंच भी जानता है, जर्मन भी जानता है, गुजराती भी जानता है, धड़ल्ले पे बोल रहा है। हमें एक ही दिमाग तो है, एक बनाने वाला एक ही दिमाग है। और उसके बाद आप ये देखिएगा, कैमरे का आलम ये 25 साल पहले उसने देखा था मेहंदीगंज करबला में आदमी को, और जाके बंबई में उसने देखा, खट से देखा। हम आप उनके बेटे तो नहीं है? सलावत चाचा आप पहले पहचान तो भैया पहले वहीं रहते थे, तुम्हारे अब्बा की शक्ल निकल गई, ये तो नाम था ना। देखिए आप ये देखिए, ये हकीकत अल्लामा खुमैनी ने जो इरशाद फरमाया है कि जो चीज तुम खौफ से देखोगे उसकी तस्वीर आसानी से मिटती। हाँ ये मैं बताए दे रहा हूँ। सलावत भेजिए बड़ी गहराई वाली बात है जो मैंने इतनी आसानी से कह दी है। तस्वीर नहीं मिटती है, वरना आपकी कैसे बता देगा कि आपके वालिद कैसे थे। दिमाग इतना जबरदस्त उसको, वरना शायरी क्या औकात धड़कन शेष पहले उसका ही तो कर्म है। एक ही मिसरे तलाबे कहेगा, एक अंजुमन आई आप भी, ये आए आप भी, ये गए आप भी लीजिए, 14 अंजुमने पड़ी एक ही शब्द बेदारी है, अगर तो का कलाम अलग अलग। सलावत भेजिए आप। अब तो फिर भी माहौल कुछ बदल गया है। पहले तो जनाबे माहिर साहब और सारिक साहब के मुकाबला लोगों ने मैंने माहिर साहब को बात कर पढ़ते भी सुना है, तो देखा है। आप लोग यूं ही बैठे रहते थे, अंजुमन नीचे शब्दारी हो रही है, सरकार अभी पढ़ का 2 शेर लो, धुन बनाओ, एक का 4 लो, धुन बनाओ, वो बनाते जा रहे हैं, पूरा कलाम होता चला जा रहा है। सलावत दे दिया। और अगर खुदा न खादा ये गड़बड़ा है तो सारी इल्मियत खाक है। ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है, समझ लीजिए, इसका शुक्रिया नहीं अदा हो सकता है। अगर इसमें कोई खुदा न खादा अल्लाह अरे कुछ ना हो, कोई बात ना पैदा, खाली याददाश्त कमजोर हो जाए, जिंदगी अंधेर है। सलावत भेजिए कर दिया वो है कुछ नहीं, दूसरा है समझ लीजिए। कुछ नहीं है, इंसान की औकात नहीं है अल्लाह की आगे। आप समझिए, चाहे तो
ठीक रहे, आदमी भी सही रहे, तमाम भी सही रहे, देखिए सब कुछ मामला चल जाते हैं। लेकिन अगर दिमाग गड़बड़ा गया तो जिंदगी समझिए भारत है, बाकी उठ के बैठ के हाथ पकड़ के डाल के बिठा के गाड़ी चल जाएगी। और अगर ये लेकिन ये होता भी है। हाँ, अल्लाह कुरान मजीद में क्या कह रहा है सूरह यासीन में, वनुअम्मिरहु वनुनक्किसहु, मैं उन्हें खिलकत में जवानी बुढ़ापे से बचपने की तरह पलटा देता हूँ। अल्लाह खुद कुरान में कह रहा है कि मैं खिलकत में उन्हें बुढ़ापे से जवानी की तरह, बचपने की तरह, जवानी भी नहीं बचपन। अब आपकी हरकतें कहते नहीं है बूढ़ा वाला एक समान। सलावत है हम एक साहब थे, मैं क्या नाम लूंगा, मैं जाहिर सी बात है गाली कर मैं मैंने मौलाना साहब अब बुढ़ापा देखियो, मेरी वालिदा की फरमाइश है, तो मेरी वालिदा की फरमाइश है, स्त्री बुजुर्ग है, कहीं बेटा हमें टाफी गिरा दो, मैं बुढ़ापे से बचपन ही तरफ बढ़ जाता हूँ। सोचता नहीं इन सब बातों को, दुनिया के बवाल में इतना फंसा रहता है, इसीलिए इंसान के पास वो लफ्ज़ नहीं है कि जो अपने अल्लाह की किसी एक नेमत का शुक्रिया अदा करे। जी आपके ताकत वाकत है थोड़ी ना, ये तो अब उसका करम है कि आप जैसे भी लश्कम पश्कम में गाड़ी चला के सब कबूल किए ले रहा है। सलाम भेजिए अब अंदाजा कीजिएगा, आप ये चेहरा अभी तराते आप हैं, मुसीबत ये बना वो रहा है, समार वो रहा है, ये जा रहे हैं, ये जा रहा है, महल्ले की दुकानदारी होती है बार बार की, वो जाएगा दुकान छोड़ थोड़ी बात एक आया। अच्छा उसका आदमी बेचारा बैठा हुआ है उसकी सीट पे, ये दूसरे मबला नाम लिए जा रहे हैं, वो देख रहे हैं क्या मुसीबत है। वो क्या कह रहा, सब बिस्म रब्बिकल आलज़ी खलक़ फसव्वा। पढ़ा कभी तो ईद बकरी नमाज पढ़ी होगी आपने, अगर ध्यान से पढ़े तो मैंने पहले कहा था, सब याद नहीं रहता, सलाम दे दी। तो क्या कहते हैं आपने कभी गौर किया, आप कहते हैं सब बिस्म रब्बिकल आलज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर वल्लज़ी अख़रजल मरअहा है, क्या कहते हैं सब्बिह। अल्लाह कह रहा है अपने नबी से तस्बीह रब्बे का, अपने परवरदिगार की आला, अल्लज़ी वो खुदा खलक़ा जिसने आपको पैदा किया, और खलक़ा अली पैदा नहीं फसव्वा, उसने आपको संभाला, पैदा कर दो संभालता नहीं। अगर ये शेप और डिजाइन ना देता तो कैसी आप गुजरिया ये लगते सलावत दीजिए। सारा खिल उसका कितना जबरदस्त बनाता उस अल्लाह की। आप अब कहीं दूर नहीं जाना है, बड़ी बड़ी चीजों से खुदा को नहीं समझ पाएंगे आप, किताबों से तो समझिए कभी वरना फंस जाएंगे आप। सलावत दीजिए आप। पढ़ाया भी बहुत है, इसलिए बताता था उसमें बहुत लंबी लंबी बहसें होगी, बच्चे बैठे बैठे सुनते सुनते थक जाते हैं कि ये कब खत्म होगा, वो बहुत लंबी लंबी बहसें होती हैं। अब छोटी भी चीज से खुदा को किसी और से नहीं पहचानी, अपने चेहरे से पहचानी। कौन है बनाने वाला है, आप देख रहे हैं, आप गौर कीजिए, इतना बड़ा इंसान बना देता है अल्लाह, और सारी चीजें हवाले करके भेजता है, हैं? मुन्ने से चर्बी के ढेले पे पूरी कायनात सिमट के आ जाती है। सलावत भैया होती है, आपके अंदर पुतली उससे छोटी थी। अब आप गौर कीजिए, कोई छोटा सा बच्चा आपके यहाँ हो, 8, 10, 15, 20 दिन महीने भर के देखिए, गौर कीजिए, हमें इतने देर चेहरे पे क्या जबरदस्त समझदार लगा के रख देता है। हमें मालूम है श्रीकांत के अंदर भी उन्हें बालर खुला हुआ। सलावत भेजिए आप।
पर नन्ही नन्ही सी पलके ओ पलके के क्या समझते हो? कभी गौर किया है? नहीं गौर किया होगा, मैं बता रहा हूँ। पलक का सिस्टम ये होता है, दो नीचे दो क्यों जब सेट होती है तभी गर्द बाहर नहीं जाती है। ऊंट के दो पलकी होती, बत्तख के दो पलकी होती, मुझे बत्तख को भी पानी के अंदर उड़ना है, अगर पानी बाहर बाहर जाएगा तो फिर आंखें खराब हो जाएगी। जो है वो रेगिस्तान में जब धक्कड़ चलता है अपनी खड्ड बंद कर लेता है, अंदर जला करता है। ये कुदरत के इंतजाम है, कहाँ पे आप जवाब दे पाएंगे मेरे अजीज? अब अल्लाह के इसीलिए उलमा ने कहा है कि जब अपने आईने के सामने खड़े होना और हम का नासिब और खूबसूरत चेहरा दिखाई दे तो अल्लाह की बारगाह में एक दुआ करना कि परवरदिगार आलम जैसे तुमने हमारा लाजवाब खूबसूरत चेहरा बनाया है वैसे मेरे अमाल बना दे, अमाल बना दे। इसलिए चेहरा तो भैया एक दिन हो जाएगा, मिट्टी मिल जाएगा, चेहरा गया मिट्टी में, अमल हमेशा बरकरार रहेंगे। वरना पहले जमाना जो है आपके सामने है, खुद लिखा है कि कब्रिस्तान में बैठे हुए हैं और दो खोपड़ियां हाथ में लिए हुए, कभी इधर देख रहे हैं कभी उधर देख रहे हैं। किसी ने पूछा बाहर क्या देख रहे हो? भाई ये देख रहा हूँ मरने के बाद इसमें रईस की खोपड़ी कौन सी हो? अब जाहिर है कि जब इंसान को इतना अच्छा बनाया है और एक ही सीधा और एक और वाक़या मिलता हो आप उसमें देख लीजिएगा। गालिबन मेरा अगर हाफिज़ा ना ख्याल गलत कर रहा हो तो इसमें भी मिलेगा आपको, एक अंदर के वाक़या मिलेगा। ये सब चीज़ें देखने वाली। चेहरा कहाँ रहेगा? कब्रें जाके देख लो, क्या कब्रों में कब्जे रह जाती है? वरना इस जमाने में अंदर गए तो हम अंदर दफन होंगे। आपको कोई आदमी मरा कि 25 साल पहले बड़ा मरे, बना दफन कर दीजिए, सलाम दे दिया। कहते नहीं कि सैकड़ों में मिसालें आप ही घरों में इतने लोग वही दफन कर दिए। कहाँ दफन किया कि भैया बाहर जगह मिल रही थी, हम लोगों ने कहा बाहर नहीं जगह दफन, अंदर कोई दफन है कहा मेरे वालिद दफन दे, दादा दफन दे, दादी का दफन कर दी। मिट्टी में खत्म ही आ जाए, ये तो कहा है। अब ये उसका कर्म है कि जब उसको दोबारा बुलाना होगा फिर वो अपनी सेटिंग बनाएगा। यही तो बात जनाब इब्राहिम ने पूछा था, आपके सामने है वाक़या कुरान मौजूद है कि आदि मस्जिद पानी में आदि गिद्ध नोचे डालना, तो जनाब इब्राहिम खैफा तो ही गई, परवरदिगार भूखे से जिंदा करेगा। अल्लाह ने कहा क्या इब्राहिम ईमान नहीं लाए हो? क्या ईमान नहीं रखो? परवरदिगार आलम ले तत्मीना कल्बी, अपने दिल के इत्मीनान के लिए पूछ रहा हूँ। तो अल्लाह ने क्या कहा कि 4 अलग अलग किस्म के परिंदे और कीमा बना दो, क्या उनका कीमा बना दो, चोंचे हमारे अपने पास रखो और उनके गोश्त भी इधर बांट दो। देखो कैसे उड़ के आता है। हमारे जब अल्लाह कीमा बनाने के बाद जिंदा कर सकता है, सलावत के लिए दुनिया कोई खराब थोड़ी ना है, हम लोगों की वजह से खराब हुई। हाँ, लोग कहते हैं कि समाज खराब है, माशरा खराब है, ना समाज खराब है ना माशरा खराब है। आपको ये समाज क्या होगा? पहले नजर बैठे हुए हैं, अगर जानकार हो ये समाज क्या होता है, किसे कहते हैं समाज? कि समाज हमारा भाई हम आप 4 लोग बैठे यही समाज हो गया। अफराद के मिलने का नाम है समाज। जब ये मुंतशिर हो जाए तो समाज बिखर जाएगा, सब एक हो जाएगा तो समाज। लोग कहते हैं समाज खराब है, समाज कहाँ खराब है? आप बताइए, क्या जमाना बदल गया? या जमीन ऊपर चले या आसमान नीचे आ गया? यहाँ क्या ये कहा जाए कि चांद जो दिन में निकल रहा है सूरज रात में निकल रहा है, गुलाब की खुशबू वही है, कांटे उसके बराबर वैसे लगे, दरिया का बहाव वैसे ही है, समंदर में तलाते वैसे ही है, चिड़िया वैसे ही चल रही, कौवे की आवाज वही है, कोयल वैसे ही बोलती है, गेंदे की खुशबू वही है, सब कुछ एक है। तो जमाना बदल है, इमाम ने कहा जमाने को बुरा ना कहो, तुम बुरे हो गए इसलिए जमाना बुरा हो गया।
परिवार के लिए ऐड कर ले, भाई हमारी अहलियत ऐड कर ले, बिटिया कर ले कि हमें गड़बड़ बात नहीं करना। तो जब एक घर सही हो जाएगा तो खुद तासीर सोबत का सर यार बोले करने के खरबूजा में बुरा था, हम सही हो गए, बाबूजी भी सही होते जाएंगे। सलाम है जी आप आदमी अपने को तो समझता है फरिश्ता है, ये बड़ी परेशानी है। हमारे फरिश्ते हैं कदम से, और दूसरे को समझता है मैं इससे बड़ा कोई बदतर कोई नहीं होगा। ये नहीं करो। अगर हम अपने की शेरवानी के बटनों को खोल के झांक के देखें तो आप में कम कमियां होंगी, हमें ज्यादा। लेकिन आदमी ये बात नजर नहीं आती, दिक्कत ये है और कोई बात नहीं। जिस दिन समाज ये समझ लेगा उतने अपने आप सब अच्छा हो जाएगा। हम जब उंगलियां अंगुष्ठनुमाई करते आपकी तरफ हाथ उठाते तो 3 उंगलियां हमारी उधर अकेली करती थी। सलावत है दिया सोचने की बात, कुछ नहीं करना है। और ये सब झंझट में पड़िएगा नहीं, बताओ आरती पार्टी बंदी कीजिएगा नहीं, आपको कोई फायदा ऐसा होगा नहीं। आप बहुत घाटे में है, मैं बता रहा हूँ। भैया कुरान में लिख दूँ, कहिए कहाँ लिखूँ, बस जो आपका पैगाम में आई है, पैगाम में खुदा है, उसको फॉलो कीजिए, उसी में कामयाबी। क्योंकि कोई आपको कुछ कम नहीं पाएगा, क्योंकि वहाँ का मंदिर है बड़ा टेढ़ा। हमारा खुद ही लोग झंझट फोटो में आपको कौन देखेगा। सलावत दे दिया अब ये ना कहिए शैतान है बेकार, शैतान है दान। मैं आपको बता रहा हूँ, शैतान मैदान महशर में पल्ला झाड़ लेगा आपसे चुप्पे से। आप ये बेकार लगता है, क्या लगता है, वो कहेगा तुमने हमारा हो कहना माना, हमने खुदा का कहना क्यों नहीं माना। सलावत है दिया उसकी बात भी सही है। मैं जिसने पैदा किया, खाना दिया, कपड़ा दिया, घर दिया, बाहर दिया, इज्जत दी, सेहत दी, उसका कहना नहीं माना। हमने खाली तुम्हें एक गली का कोना दिखा दे, मैं खड़े खड़े जिंदगी बर्बाद कर दी। सलावत है दिया ये तो बेचारा तुम्हारा बड़ा मेहमान है, तो आप यहाँ और कायदे का बरबर करा हमसे तो मतलब ये तेरे बंदे ये जाने हम भी कहना देना है भाई, वो तेरा आपका ख्याल रखना चाहिए था। हाँ ये जरूर है कि वो कह के आया है, हाँ ये बात तो कुरान में भी मौजूद है, और जो मैंने इससे पहले वो भी बात कुरान में मौजूद है। हाँ पल्ला याद लगा तो हमसे क्या मतलब है भाई, मेरा क्या लेना देना था भाई। आपके अल्लाह ने आपसे बताया था कि ये अच्छा भाई, जब बार बार कुरान हमसे और आपसे कह रहा है कि इन्न शैताना, बेशक शैतान अदुव्वुन लकुम, तुम्हारा दुश्मन मुबीन, खुला खुला दुश्मन। कुरान कहता है कहीं जगह अल्लाह ने कहा है। अब आप वहाँ जबरदस्ती जब आज मिसाल के तौर पर अल्लाह महफूज लगे हुए और में अगर कोई अपने भाई माना और पढ़ने को दे आगे ना, हाँ जान की खतरा है तो भैया भैया हाँ तो कहीं निकालो, इधर नहीं जाएंगे, यानी किसी ने खाली मजाक में कहा ये उमरा घबराते हुए, तो अब हम उधर जाने को तैयार नहीं। यानी किसी ने मजाक में कह दिया कि आपका दुश्मन है, अल्लाह कब से कह रहा है, सलावत है दिया
सब पे बस चलेगा उसके ऊपर मेरा बस इसलिए उससे ज्यादा। और ये भी आप याद रखिए जब ख्वाहिशात दुनिया बहुत ज्यादा हो जाती तभी इंसान रहता है। आप दुनिया की ख्वाहिशें कम रखिएगा, कामयाब रहिएगा। सलामत रहिएगा। इसलिए अल्लाह ने इंसान को देता ख्वाहिश इतनी जरूरी है, इनसे काम चला होगा। बहुत ज्यादा अगर हो तो अल्लाह ने ये भी दुआ कीजिएगा कि दिल छोटा ना हो। जो कहते हैं जो मुर्गी मोटी वो भी अंडा छोटा। सलावत भेजिए। जब माल आने लगता है हमें ये माल फिर बड़ा दिल छोटा हो जाता है, फिर वो सोचने लगता अच्छा फिर वो जुआड़ में रहता ये तो हमने इतनी मेहनत से 100 रुपये बनाए थे 110 हो जाते, ये मांगा 10 रुपये 90 रह जाएंगे। सलावत भेजिए। अल्लाह आपको हौसला बढ़ाता है। और ये तय है, बस आखिरी बात है, दादा ने अल्लाह की पढ़ लेनी बहुत कुछ है। आइए खुदा का शुक्र है हम करीब 2 घंटे में पढ़ सकते हैं। सलावत भेजिए। ऐसी मुसीबत होती है सारे हम गायब हो जाते हैं। मुसलमान भी नहीं था, लेकिन जब भी बात आ गई दो चीजें मशहूर है,
एक नौशेरवान का आदल मशहूर है, एक हातिम ताई की सखावत क्यों मशहूर है? सखावत उसने यहाँ तक कहा, कोई याद होगा पहले आपने एक बहुत किताब उर्दू में भी चलती थी, क्लास 2 में होगी, 100 में होगी, और उसके बाद जब वो हातिम ताई जनाब वो हो गया है, फरार कर गया, दूसरे का कब्जा हो गया और घसिया हरा घास छीन रहा था और अपनी दुल्हन से कहने लगा काश के हातिम मिल जाता तो हमें पैसे सोने। हातिम खड़े नीचे उतर आया, हमें ले चलो दरबार में, सलावत है इसीलिए मौला मुत्तक़िया अल्लाह की बात। जब किसी ने कहा मौला हातिम 70 दरवाजों के खड़ा, मौला ने मुझका मुस्कुरा के कहा ये कौन बड़ी बात है भाई, आदमी 70 दरवाजे पे जाए, एक ही दरवाजे से इतना बांट देता था तो अल्लाह दौलत दे तो हमें हौसला दे, कम हो जाता फिर पता नहीं क्या बात है, तो धीरे 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 यहाँ पे जा गए, यदि भेजा आपको वापस जाइए लगाइएगा, शाम में हाथ दौड़ाते पैर थक जाए आदमी के, अंधेरे भाग लाइए, फिर बेचारा ये जला रहा है, वहाँ पे जानते सैयद हैं आप, सैयद दिखा के लाइए, आपने इसमें आइडिया क्या आया, आधार लगा है ये नहीं लगा, एक मुसीबत, ये कोई बात नहीं, सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखो, कोई भी हमारे दरवाजे पे आगे दरवाजे उसने हाथ फैला दिया, उसकी आबरू खत्म, ये बात आदमी को हमेशा और ये दुआ किया करो कि अल्लाह कभी किसी के दर का मोहताज ना करे। और हमें और आपको इसलिए नहीं घबराना चाहिए कि बच्चे पत्थर उसी दरख्त पे मारते हैं जिसमें फल लगे, और जब फली नहीं होगा तो कौन पत्थर मारेगा? आ जाइए जगह पर लंबी मंजिल चलेगी, हम लोग भाई कहे मिजाज हो गया है, क्योंकि हम लोग अल्लाह पे भरोसा कम करते, अपने पे भरोसा। आदमी समझता है कि अगर आज खर्च हो जाएगा कैसे होगा, भैया जो खर्च करा रहा वो रास्ते बताएंगे। मौला ने क्या फरमाया है कि देखो तुम चिड़िया से व्रत हासिल करो, जब दिन भर की सरगर्दानी के बाद उड़ने के बाद अपने घोंसले में आती है तो क्या उसकी चोंच में कल के लिए कोई दाना होता है? नहीं होता, दूसरे दिन जिंदा रहते। हम लोगों का मामला आ जाए तो यूं आने वाला इत्तला ये मिली तो और आटा भर लो, हाँ इत्तला मिली है आपको, इतने हादसे में देख चुका, नमक नमक मुहर्रम में दे हम पहले करना पूरे क्या चौपटिया में दुकानें खाली हुई जाए है ना, क्योंकि आदमी खड़ा नहीं कर पाएगा, सलावत दे दिया क्योंकि हमें अल्लाह पे भरोसा नहीं, डरे जा रहे ये ले लो वो ले लो, जमा करो ज़खरा ज़खीरा दोज़ी भंडारा जिसे हिंदी में कहते हैं, वो सही नहीं हमारे लिए, और अल्लाह से दुआ करे परवरदिगार कलेजे में दिल कर दे, और ये मेरा वादा इधर से खर्च करो उधर से लो, जब इधर से जाएगा नहीं उधर से जाएगा कहाँ? भाई आपने देखा होगा हुकूमतों का तरीका, आखिरी बात है, हुकूमतों का तरीका ये होता है कि एक किस्म प्रोविंशियल में स्टेट बोर्ड कि इतने पैसों में ये होना है, अब वो यूपी गवर्नमेंट को या कोई भी स्टेट बार बार लिखेगा 6 महीने में खर्चा दिखाइए, खर्चा दिखाइए, खर्चा दिखाइए, अगर आपने खर्चा नहीं दिखाया तो अगली किस्त, और अगर कहीं बचत दिखाई तो वापस कीजिए। हम लोगों
क्या है, खाते जो होते हैं उसमें फौरन गवर्नमेंट कहती फला तारीख में कितने पैसे हैं आप लिख के दीजिए, फौरन आप चेक काट के भेज दीजिए उसे बात, क्यों है आपके पास। तो आप ये तरीका है, जब दुनियावी हुकूमतों का तरीका ये है कि एक लो इधर खर्च में हमसे लो, तो वो भी ये कहते हैं इधर खर्च करो हमसे और लो, सलावत है तो खर्च ही नहीं कर रहे हैं, दावे भी बैठे हो ईमान ने फरमाया आपके फिर कि मैं आपकी बात आप लोग फदाए तो यही तो फदाए ना, क्या पढ़ना चाहिए सलावत है आपको खाली कितनी हदीस है अल्लाह ने कोट कर दी, पढ़ना नहीं पढ़ना है। अब आप क्या चाहते हैं कि मैं खाना नहीं पढ़ा है करके, अच्छा वो तो आपको खाना ही नहीं, सलावत है आपको खाना थोड़ी ना मजा आता है, आपको इतनी चीजें बताएं तो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में आपको जान निकल जाएगी मामला है ये, वो आप सुनना नहीं चाहते, तो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, वहाँ कुछ करना नहीं है, अब वहाँ खाए बताए भी नहीं, सलावत है जंग से 10 साल की है, 53 साल में क्या किया वो भी तो बताओ, सलावत है क्या फरमाया अली ने कि देखो अगर दौलतें जमा हुई हो तो देखना अलीम करीब कहीं हकदार का हक दबाया गया है जी, जब जमा होती है तय है भाई। आपके पास 3 लाख नकद है मसलन इस वक्त बैंक, तो 60,000 आपके ऊपर खुम्स वाजिब है पक्का, 2,40,000 ही बचे आपके, 60,000 पक्का है। अब आप ना दे वो आप मर्जी, वो थोड़ी ना भाई आप है खरीदार है, उधर आप अपना अजीज है, बीमार है, आधार है या बेचारा तकलीफ में, तो हक तो नहीं उसका क्या मुखालफा करता रहे। एक बहन बेवा है साथ में, उसका हक तो है, जो हक है पड़ोसी आपको मालूम है जो मुस्तहक है, आपका हक तो है उनका मदद करे। अब आप नहीं करते तो मान के नहीं हो जाएगा। सलावत है अल्लाह आपको सलामत रखे, परवरदिगार आलम भले गानी में तो मैंने इधर मुझे देखा नहीं है कहां वो सलावत है देखा नहीं उनको, अच्छा बहुत फरमाइएगा उनको, अच्छा आपने देखो ये क्या है मुझे अंदाजा कीजिए ये क्या फरमाया, इतनी बड़ी बात है। अगर हम और आप इन चीजों पर अमल करते सीधे इंसाफ से बिल्कुल रोशन है, वरना दुनिया का इतना बड़ा इंसान है अली, दुनिया में अली का जैसा दूसरा कोई पैदा है तो ये ना समझिए क्या ये कह रहे हैं, हिम्मत नहीं है किसी की, इतना जबरदस्त जिसकी जबान में असर, जिसकी ठोकर में असर, ठोकर मुर्दे को मारे मुर्दा जिंदा हो जाए, बड़ी बात। जबान से कहे तो कोई दीवार सोने की बन जाए, उसके बाद यूं हाथ में ढीला दिया मिट्टी का सोने का बन जाए। और फिजा ने क्या कहा, फिजा तुम क्या समझती हो कि हमें सोना नहीं आता, ये देखो सोना बना। और बुलंदियों का आलम ये है कि खाना काबा की फतेह होने के बाद जब भूतों का मामला आया तो क्या कहा, वो तमाम चीज़ें आप जानते हैं। आखिर में रसूल खुदा ने अपने कांधे पर उठा ली, वाली बड़े बड़े बुजुर्ग नीचे गिरा रहे। अब रसूल खुदा ने ये अली बताओ तुम महसूस क्या कर रहे हो, अरे कहिए तो आसमान के सितारे को
सोहबतें अच्छी हो जाती हैं, उससे अबू बकर हो, सलमान हो, इमदाद हो, मुख्तार हो, कंबर हो, फिजा हो, फिर इनकी भी नजर में दौलत की नजर बिल्कुल ये भी ठोकरान मार डाला भाई मौला, जिसका मौले के मौला की तो आपको याद होगा कि जब अबू बकर ने सलमान की दावत की थी, छोटी किताबें मिली हो, बड़ी किताबें मिली, तो गए, रोटी रखी, नमक नहीं था, खाली रोटियाँ, तो हाँ सलमान ने अबू बकर तो गए भाई रोटी रखी, तो रोटी खाई बिस्मिल्लाह, अब आप कहने का सलमान में नमक तो है नहीं, रोटी खाएगा, और सलमान की जाने अपना लोटा जो था गिरवी रखा, तब नमक के पैसे अब ला के रखा, अब कहीं मजा आ गया भाई खाने में, मगर तुम्हारा तो मजा आ गया, हमारा लोटा गिरवी हो गया, तुमको थोड़ा मजा आ गया, लोटा आखिरी आपको याद होगा, आप किताबें पढ़ें, आप देखिए, मैं इसलिए आपको बार बार कहता हूँ कि आप अपनी नॉलेज को जरूर बढ़ाएं, बिल्कुल बढ़ाएं, किताबें जरूर पढ़ा कीजिए, उससे फायदा होगा आपको। हाँ, इस मोबाइल की ज़्यादा बातों में रुकाने की, इसमें बात रवायतें इतनी जल्दी किताबें पढ़ने की थी, सलावात भेजिए तो ये है जिंदगी का, जिंदगियाँ गुजारती सब चले गए, माँ बाप की जो जिंदगी थी उसको हसन ने भी देखा, हुसैन ने भी देखा, ये और बात है कि बच्चे कम रहे, जब माँ की ही उम्र 18 साल की थी, बच्चे कितने बड़े, खुद आप सोचो, बस सन 2 हिजरी का आपने शायद आदमी 3 हिजरी की विलादत इमाम हसन की है, 4 की इमाम हुसैन की है, 6 की जनाब की है, उसके बाद 2028 साल ये और शहजादी की शहादत 11 की, कितने लोग होगी भाई, 8 साल के इमाम हसन, 7 साल के इमाम हुसैन, 5 साल की जनाब, 2.5 साल या 3 साल की जनाब, बच्चों को मौका ही कहाँ मिला, लेकिन तरबियत ऐसी नहीं, कि आप ये देखिए कि आलम ये था कि जब आने वाला एक साहिल रसूल के पास आया, तो रसूल ने कहा भैया वो दरवाजा ले जाओ, पर्दा पड़ा वहाँ मुझे आईटी बात है कि मस्जिद नबवी से एक दरवाजा खुला हुआ था, अली के अलावा किसी दरवाजा नहीं खुला था, खुद रसूल एक मरतबा काम आने को गया, तो रवायत ये कहती है, किताब अल्लाह में दस्तगीर शिराज़ी शसीरत फातिमा ज़हरा में लिखा होगा, बिल्कुल पक्की बात है, तो आप अंदाजा कीजिए उस शहजादी ने देखा घर में कुछ नहीं है, तो हसनैन का बिस्तर लेके दरवाजा इस साहिल ये, अब उसको भी मार्फत होती थी, साहिल तो साहिल भी आदमी मार्फत चुका थे, उसने कहा मैं बिस्तर क्या करूँगा, उसने कहा मैं बिस्तर क्या करूँगा, मैं कहूँगा ये साहिल अगर तुम इस बिस्तर को ले लेते तो ये बिस्तर बिसाते सुलेमानी से अफजल होता, कम नहीं था। आखिर में शहजादी ने अपने गले का गुंबद उतारा और जब वो लेके मस्जिद नबवी में आया, उसने कहा अल्लाह के नबी ये आपकी बेटी ने दिया है, तो रसूल आदम की आंखों से आंसू, रसूल आदम ने कहा मेरी बेटी के घर में कुछ होगा, जब माँ बाप इस तरीके के होते तब औलाद चाँद सूरज की तरह चमकती, वरना मेरे अजीज़ों आप पहली मुहर्रम से मजलिस सुन लगी और पहले 25 ज़िलहिज्जा पे इसकी इस्तक़बाल अदा की मजलिस होती है, वो सिलसिला आप सुन रहे हैं, आप ज़रा सोचिए, देखिए माल दे देना, जायदाद दे देना, दौलत दे देना, ज़मीन दे देना, ये सब आसान है, लेकिन गोद के बालों उसकी बात ही हमसे लोग कहेंगे मौलाना साहब आप अपने बच्चे को देते ये हमारे माँ खराब है, मैं कहा दूँगा, अच्छा ये ना दे दिया खाली माँ ये हुसैन ने बहुत बड़ी बात है, जब इस्लाम ने आवाज़ बुलंद की तो हुसैन ने कहा, अगर इस्लाम
इस्लाम तुम्हारा जिस्म कमजोर होगा, तुम्हारा कासिम का जिस्म, तुम्हारे सीने में ज़ोफ़ और नकाहत होगी तो तुम्हारे बाजुओं में नकाहत होगी तो अब्बास के बाजू से अल्लाह अकबर। मेरी अभी करबला का कपता हुआ सहरा आले रसूल किस तरीके से तबा की मारी। हम पढ़ देते हैं आसान मसाइल है। बड़ी बात तो पानी का ना हो, छोटे छोटे बच्चे आवाज दे रहे हैं आज प्यास मारे डाल रहे हैं, लेकिन जालिमों को रहम ना आया। अब्बास हसीन जनाबे ने फकीरा ने कहा चाचा जान मैंने इसलिए नहीं भेजा था कि आप वापस ना आए, लेकिन पानी ना आया। उसके बाद आपने देखा ये बाबा अगर एक जिक्कू से आप दिला दीजिए मैं बता दूं कि जवान कैसे रहते हैं। अली अलगैसी की शहादत थी जल्दी जमीन पे जब निकाला ये पढ़ देना बड़ा आसान है भैया, कैसे निकाला होगा और कैसे 6 महीने कलेजे पे आग गले पे तीर लगा होगा। ये तो हुसैन ही थे आवाज दे रहे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहु अकबर और अब आप जो सुनना और अब आप अली अकबर को ले जाओ और आवाज कहती है अब से पहले जनाब सकीना का बाबा आपने अली अकबर को पानी पिला दिया। अब जो आवाज का दामन अटा गाते का बात छोड़ो लोगों में मुबारक मेरे लाल अल्लाहुम्मा सल्ली अला चौदह